गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग लंबाई नापने के लिए हम जिन गैर मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं या हम जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उनके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि दैनिक जीवन में हमें हर दिन लंबाई नापने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हम हमारे पास उपलब्ध गैर मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। गैर मानक इकाइयाँ से आप ये लगा सकते हैं कि गैर मानक इकाइयाँ अलग अलग लंबाई की हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन सी इकाइयाँ हैं जिनमें हम नापते हैं। सबसे पहले हमारे हाथ की उंगलियाँ। हम अपने हाथ की उंगलियों का प्रयोग चीज़ों की लंबाई चौड़ाई नापने में कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कोई किताब है तो हम किताब की लंबाई, इस प्रकार किताब की लंबाई और चौड़ाई को अपनी उंगलियों से नापकर और उंगलियों में उसका नाप पता कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई छोटी मेज़ हो तो मेज़ की लंबाई चौड़ाई हम उंगलियों से नाप सकते हैं। इसके बाद अगला है बालिस्त, या हम इसे भित्ता भी बोलते हैं। तो बालिस्त जो अगर हम अपनी हथेली को पूरा खोलें तो हमारे अंगूठे से और छोटी उंगली के दोनों के शीर्ष की लंबाई को हम एक बालिस्त कहते हैं। और इससे भी हम छोटी बड़ी चीज़ जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया या कोई बड़ा मेज हो गया, इस तरह की चीज़ों को बालिस्त से नाप सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है हाथ। तो हम अपने हाथ का प्रयोग करके भी लंबाई को नापते हैं। इसमें हम कोहनी से और उंगलियों के शीर्ष तक की लंबाई से किसी भी चीज़ की लंबाई का अंदाज़ा लगाते हैं या अपने हाथ से उस चीज़ को नापते हैं। अगला है पैरों से या कदमों से। तो इस प्रकार हम जो है कि किसी कमरे की लंबाई या किसी आंगन की लंबाई नापनी हो तो हम अपने कदमों से भी नाप सकते हैं। इसके अलावा हम किसी लकड़ी की छड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। रस्सी या धागे का प्रयोग भी हम अमानक इकाइयों द्वारा लंबाई नापने में कर सकते हैं। धन्यवाद।